सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य दीपक शास्त्री आपके बीच में ईश्वर का धन्यवाद क्यों जरूरी है, इस विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। हर प्रकार से परमपिता परमात्मा आपके परिवार को बनाए रखे, ऐसी बारंबार प्रार्थना यज्ञ प्रत्यंत परिवार करता है। आइए मैं अपने विषय पर आना चाहूँगा। हमारा जो विषय है, ईश्वर का धन्यवाद क्यों जरूरी है। सामान्यतः तो हम मनुष्य कहलाए जाते हैं, हम कहते हैं, हम अपने आप को मानव कहते हैं, मानवता की मूर्ति कहते हैं, सभी योनियों में श्रेष्ठ कहते हैं। और हम खुद भी नहीं कहते, वेद भगवान ने भी कहा समस्त योनियों में सबसे जो श्रेष्ठ योनि है वो मनुष्य योनि है। लेकिन मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों है, इसकी श्रेष्ठता क्या है, उसी का एक पार्ट है परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। क्योंकि आपने देखा होगा या आप स्वयं, हम सब, हमारा कोई छोटे से छोटा सामान या छोटी सी छोटी वस्तु गिर जाए और उठा करके देने वाले व्यक्ति को हम धन्यवाद कहते हैं। जिस किसी ने कोई वस्तु हमें उठा करके दे दी, उसको हम धन्यवाद करते हैं। वो उस वस्तु की कीमत कितनी है, 1 से 2 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, बहुत ज़्यादा 1000 रुपये, उस वस्तु के लिए हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। तो क्या परमपिता परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे सकते, जिसने इतनी सारी अमूल्य चीज़ें हमें दी हैं। किसी भी चीज़ की हम मूल्यांकन, किसी भी चीज़ की हम मूल्य को नहीं जान सकते हैं कि वायु जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसका वो कितने रुपए की हम रोज ले रहे हैं, या जितना हम जल ग्रहण कर रहे हैं उसकी औसतन जो बजट है वो कितना है। इस पर हम कभी विचार करने बैठ जाए तो पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा ने तो हमारे ऊपर रहमतें कर रखी हैं। बहुत सारे एहसान उस परमपिता परमात्मा के हैं, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि में हमें मनुष्य योनि में भेजा। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य परमपिता परमात्मा ने किया है। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा गया कि परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का रचन क्यों किया है, इस सृष्टि को क्यों बनाया है। तब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्रत्येक जीव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि को रचा है। और उस कल्याण में यदि किसी जीव का वास्तव में कल्याण हो सकता है तो वो मनुष्य योनि में आने के बाद हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि परमपिता परमात्मा का सबसे ज्यादा धन्यवाद यदि किसी को करने की आवश्यकता है तो वो है उस जीव को जो इस मनुष्य रूप में विद्यमान है। एक व्यक्ति विद्वानों के पास पहुंचा और बोला कि मैं इतना समय, जो वेद भगवान ने या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने निर्धारित किया है कि न्यून से न्यून 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, अर्थात ध्यान करें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि विद्वानों, मेरे पास इतना समय नहीं है। आज की इस भागम भाग जिंदगी में मैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम नहीं निकाल सकता, तो इसका कोई उपाय बताइए। तब विद्वानों ने कहा, विचार किया और विचार करने के बाद कहा कि कोई बात नहीं, यदि वास्तव में आप सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम 1 घंटा उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर लीजिए। तब उसने कहा कि नहीं, मैं तो रोज भी 1 घंटा नहीं दे सकता हूं, उसका भी कोई उपाय बताइए। तो विद्वानों ने कहा, चल कोई बात नहीं, यदि तू रोज 1 घंटा नहीं दे सकता है तो 15 दिन में 1 घंटे तू परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर लिया कर, और बाकी 14 दिन या 15 दिन, 15 के 15 दिन, 15वें दिन के 23 घंटे तू अपने कार्यों में लगा दिया कर। 1 घंटा परमपिता परमात्मा को दे दिया कर। हम मनुष्यों की एक विशेषता यह है कि जब छूट मिलने लगती है तो हम सोचते हैं थोड़ी और मिल जाए। तो उसने अगला प्रश्न और कर दिया कि भगवान, इतना भी समय मेरे पास नहीं है कि मैं 1 घंटा 15 दिन में दे सकूं, और कोई थोड़ा सा सस्ता करिए।
तब विद्वानों ने कहा चल कोई बात नहीं, तू अगर 15 दिन में नहीं कर सकता तो 1 महीने में कर लिया कर। 1 महीने में 1 घंटे बैठ करके उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कर लिया कर। तब उसने कहा भगवान मैं तो इतना भी समय नहीं दे सकता। तब उस विद्वानों ने कहा कि तेरे गांव के पास या तेरे आसपास में कोई तालाब है? उसने कहा हाँ जी बहुत अच्छा तालाब है और मैं उस पर टहलने भी जाता हूं। तो विद्वानों ने कहा सुबह उठ करके सबसे पहले तालाब पर जाना और वहां कोई बड़ा सा पत्थर लेना और उस बड़े से पत्थर को पेट पर बांध लेना और पेट पर बांध करके उसी तालाब में डूब करके मर जाना, क्योंकि जिस परमपिता परमात्मा ने तुझे इतना सब कुछ दिया है, तुझे उसका धन्यवाद करने के लिए समय नहीं है, तो फिर ऐसे जीवन का, ऐसे जिंदगी का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, जिसकी इच्छा के बगैर या जिसके आश्रय के बगैर हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं चल सकता, 1 सेकंड नहीं चल सकता है। हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कितना करते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए जीवन यापन करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि हम इनके बिगड़ नहीं रह सकते हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो भागते हैं। लेकिन क्या उस परमपिता परमात्मा से इतना से अभी प्यार नहीं है जिसने इतनी सुख सुविधाओं के साथ में हमें यह जीवन दिया है? इसलिए आइए उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। जब भी समय मिले तब हम बैठ करके उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें और प्रयास करें कि रोज प्रतिदिन 10 से 20 मिनट बैठ करके उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।